Hello guys, my name is मीनाक्षी. वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर. तो आज मैं जो 7th लेक्चर अकाउंट्स के जो करवाने लगी हूँ दैट इज सब्सिडरी बुक. लास्ट लेक्चर में हमने किया था लेजर, ठीक है. तो उसके अगला पार्ट जो है दैट इज सब्सिडरी बुक. तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक. तो गाइस सब्सिडरी बुक क्या था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो ही है. वो कौन सी थी, रिपीटेडली मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी कितनी है, दो. पहली थी जर्नल और सेकंड है लेजर. हमने ये दोनों पढ़ ली है, जर्नल भी पढ़ लिया, लेजर भी पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में. तो जर्नल की आगे मैंने दो कैटेगरीज बताई थी. फर्स्ट इज सब्सिडरी बुक एंड द सेकंड इज जर्नल प्रॉपर. तो गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछा जाए कि कितनी तरह के हैं, कितनी कैटेगरीज की है इनकी, तो दो बुक्स है, जर्नल और लेजर. अगर पूछा जाए कि जर्नल की आगे कौन सी दो फर्दर है दैट इज सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट वाज दी सब्सिडरी बुक. तो सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं वो डिस्कस करेंगे. सब्सिडरी बुक में सबसे पहले आएगी कैश बुक. जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, ठीक है. फर्दर मैं आपको सबसे पहले मैं जो थी उसके बाद आती है परचेज बुक, उसके बाद आएगी सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक. ये कुछ बुक्स है जो कि सब्सिडरी बुक में प्रिपेयर की जाती है, ठीक है. इनके अलावा जो ट्रांजैक्शन रह जाती है वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जर्नल प्रॉपर में. बेसिकली सब्सिडरी बुक का क्या जो पर्पस है वो है क्या. अब देखो जर्नल में पहले ट्रांजैक्शन को डालते हैं, ठीक है, एंट्रीज पास की जाती है, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग की जाती है. तो सब्सिडरी बुक में क्या है कि सब्सिडरी बुक में सारी ट्रांजैक्शन हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी एंट्री और पोस्टिंग टू दी लेजर. तो हम क्या सबसे पहले कैश बुक, अब देखो कैश बुक डिस्कस करते हैं कि कैश बुक है क्या. अब देखो कैश बुक जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजैक्शंस. जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश ट्रांजैक्शन में, ठीक है. ये थोड़ी वाइडर है, ठीक है. इसमें सिंगल प्रिपेयर की जाती है, डबल बुक प्रिपेयर की जाती है, पैटी कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, ट्रिपल कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, जनरली ट्रिपल कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, ठीक है. उसके बाद जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड करती है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को. जो ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज जो है वो की जाती है क्रेडिट पे, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करती है परचेज बुक, ठीक है. उसके बाद जो सेल्स है, ठीक है, सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है, कैश को रिकॉर्ड नहीं करती, ठीक है. परचेजेस रिटर्न जो गुड्स जो है वो वापस आ गए हैं, जो सेल्स रिटर्न है गुड्स जो थे वो सेल किए थे वो वापस आ गए हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट वालों को, ठीक है, और कैश को भी. अब देखो
सबसे पहले डिस्कस करेंगे परचेज बुक। जो परचेज बुक है वो किसको रिकॉर्ड किया जाता है? उनमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को, कैश परचेजेस को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका परफॉर्मा कैसा है, इसका फॉर्मेट कैसा है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आएगी डेट, सबसे पहले आएगी डेट, उसके बाद आएंगी पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा डिटेल्स, उसके बाद आती है कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आता है सीजीएसटी, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस की जाती है उनके ऊपर, और टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, किसका परफॉर्मा है? परचेज बुक का। अब देखो कोई ट्रांजैक्शन की गई 1 अप्रैल 2018 को, कोई कंपनी थी जिसको सेल किए थे, परचेज किए थे, जिससे हमने परचेज किए थे, दैट इज XYZ कंपनी थी कोई। ठीक है, अब देखो इस कंपनी से हमने परचेज किए तो क्या आ जाता है, परचेजेस की एंट्री आती है। XYZ कंपनी जो थी वो हमारी क्रेडिटर थी। ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट पे परचेज की थी तो XYZ कंपनी लिमिटेड आ गया। तो यानी कि सपोज करो कि इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1000। ठीक है, 1000 इसकी कॉस्ट थी, और जो ट्रेड डिस्काउंट था वो सपोज कर लो कि 10% है। ठीक है, तो 100 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेट कॉस्ट आई वो कितनी आ गई? 900। ठीक है, इनवॉइस बिल कोई भी ले लो, 312 ले लो, इनवॉइस नंबर जिस बिल पे वो ट्रांजैक्शन की गई है। ठीक है, नेट कॉस्ट आ गई। सपोज करो कि जो ICGST है और जो ISTST है 18% वाला कोई यूनिट था। ठीक है, सपोज करो ये 10,000 और 1,000 और 9,000 जो है वो अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखो जो ये दोनों क्या थे, 9% थे। ठीक है, तो अब इसका मैंने जब इसको ऊपर मैंने 9% लगाया तो कितना आ जाएगा? 810। ठीक है, और ये भी कितना आ गया? 810। तो इसको पास कैसे करेंगे? कॉस्ट कितनी पड़ी? 9,000, SGST और ये इनपुट CGST कितना आया? 810, ये भी 810। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का आ जाएगा, और इसकी अमाउंट कितनी आ गई टोटल? 10,620। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 10,620। तो ये आ जाती है ट्रांजैक्शन फर्स्ट। समझ आ गई? तो ऐसे क्या करेंगे, परचेज बुक में जो एंट्री है वो करेंगे। ठीक है, ये तो थी आपकी परचेज बुक। तो परचेज बुक में हमेशा याद रखना है इसके कौन कौन से कॉलम आएंगे। डेट, उसके बाद आएगी पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर जिसमें आपका इनवॉइस यानी कि बिल नंबर आएगा, उसके बाद डिटेल्स जो भी ट्रांजैक्शन किया, कैसा ट्रेड डिस्काउंट आया, कैसे वो ICGST और ISTST लगा है उसके ऊपर, अगर IGST आ जाएगा तो वो भी लग जाएगा। ठीक है, तो परचेज बुक में हम यही डिटेल्स को, ट्रांजैक्शन को हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो आ जाएगी सेल्स बुक। कौन सी बुक आएगी? सेल्स बुक। तो सेल्स बुक क्या करेगी? जो क्रेडिट पे सेल्स की जाती है उसको रिकॉर्ड करेंगी। सपोज करो मैंने XYZ लिमिटेड को ही मैंने क्या किया? सेल की।
ठीक है, XYZ को 1 अप्रैल 2018 को ही मैंने सेल की, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट एलो किया, ठीक है, 10% थी और नेट कॉस्ट आ गई 9000 और इसके ऊपर इनपुट नहीं, इसके ऊपर आउटपुट जो SGST है वो लगेगा। इधर कॉस्ट नहीं, इधर क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू, और इसके ऊपर जो आई की बजाय अब क्या आ जाएगा, आउटपुट, यानी कि आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट इंटरस्टेट GST, ठीक है। तो अब देखो 9% ही वही था, सेम मैंने अमाउंट जो थी, अब इसमें बिल नंबर 312 है, अमाउंट ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, बस आपने क्या ध्यान रखना है, उसमें OGST ओ वर्ड आ जाएगा इंस्टेड ऑफ आई, ठीक है। तो सेल्स बुक जो थी उसमें सेल्स वैल्यू शो की जाती है, परचेज बुक में कॉस्ट प्राइस शो किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको कौन सी बुक करवाई, परचेज बुक, जो कि क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती है, उसका फॉर्मेट बताया आपको। उसके बाद मैंने सेल्स बुक क्या की जाती है, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें कैश सेल्स और कैश परचेज को नहीं रिकॉर्ड करते इनमें। उसके बाद मैंने सिर्फ आपका जो इसका फॉर्मेट है वो मैंने डिस्कस किया सेल्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। एक बार इसको अच्छे से देख लो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं किसी भी क्लास में आपको एक बार रिपीटेडली उसको आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। अभी के लिए मैंने आपको कौन सी करा दी है, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में सबसे पहले डेट आएगी, लिख लो 1 अप्रैल 2018, ठीक है। कोई गुड्स थे जो ABC कंपनी लिमिटेड को पे दिए थे, उन्होंने वापस कर दिए। कितने वापस किए, सपोज करो 2 यूनिट्स उन्होंने वापस किए, जिसमें 1 यूनिट की कॉस्ट 100 थी। तो डेबिट नोट मतलब कि उसमें इनवॉइस नंबर नहीं आता, डेबिट नोट इशू किया जाता है इसमें। तो इसका बिल नंबर कितना आ गया, 312। तो सपोज करो कॉस्ट कितनी आ गई, 1000, 2000 जो थी कॉस्ट आ गई इसकी। 2 यूनिट 1 के यूनिट जो कॉस्ट थी वो कितनी आ गई थी, 1000 कॉस्ट प्राइस थी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो थी अलो किया 10%, तो कितना आ गया 200 ट्रेड डिस्काउंट। अब कॉस्ट कितनी आ गई 1800, ठीक है। उसके बाद आ गया इनपुट CGST 9% को 18% का कोई इनपुट था। उसके बाद इनपुट SGST वो भी 9%, ठीक है। तो इसका 9% कितना आ जाएगा 162 दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 21,024। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते इस वजह से 1800 आ गया कॉस्ट प्राइस में। CGST कितना आ गया 162, SGST 162, इंटरस्टेट अगर होगा तो इंटरस्टेट भी आ जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना आ गया 2124, ठीक है। तो यानी कि ये थी परचेज रिटर्न बुक की। और अगर पूछा जाए कि परचेज बुक में क्या इशू किया जाता है, डेबिट नोट इशू किया जाता है, तो सेल्स बुक में क्या आ जाएगा क्रेडिट नोट, ठीक है। सिंपल सी बात है इसमें भी। अगर सेल की थी, कुछ यूनिट्स वापस आ जाते हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न है, वही सेम अमाउंट लेके जा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा वही सेम आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, डेबिट नोट की बजाय क्या आ जाएगा क्रेडिट नोट, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स, कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा सेल्स वैल्यू, ठीक है। आई की जगह आ जाएगा O, यानी कि आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट इंटरस्टेट CGST, ठीक है। टोटल कितना आ गया 2124। तो ये किसमें थी सेल्स बुक में। तो यानी कि कुछ गुड्स जो थे वापस कर दिए, तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सेल्स रिटर्न बुक भी जो थी वो भी क्या है, उसमें क्या इश्यू किया जाता है क्रेडिट नोट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में
क्रेडिट नोट, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, देन मैं मूव करती हूँ टू दी नेक्स्ट बुक। अब देखो, आफ्टर द सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक, नेक्स्ट बुक इज बिल्स रिसीवेबल बुक। अब देखो, बिल रिसीवेबल बुक बेसिकली क्यों प्रिपेयर की जाती है? बेसिकली ये वो कंपनीज प्रिपेयर करते हैं बिल रिसीवेबल बुक जो कि ज़्यादातर ट्रांसैक्शन जो है वो क्रेडिट पे करते हैं, ठीक है। जिनकी ट्रांसैक्शन क्रेडिट पे ज़्यादा होती है वो प्रिपेयर करते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ठीक है। अब इसका परफॉर्मा कैसे रहेगा? सबसे पहले डेट, इशूइंग डेट आ जाएगी जिस डेट पे बिल इशू किया जाता है, इशू डेट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कंपनी का नेम, यानी कि फ्रॉम होम द बिल इज रिसीव्ड, जिससे हमने बिल रिसीव किया है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ द बिल, जिस डेट को ट्रांसैक्शन के जो लास्ट डेट है वो आ जाएगी ड्यू डेट, जब तक की करनी है वो ट्रांसैक्शन, जब तक हमें पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है डेटर से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अमाउंट। सपोज करो इशू डेट थी 1 मई 2019 और बिल रिसीव किया है XYZ कंपनी को, क्योंकि हमने उनको गुड्स जो थे वो क्रेडिट पे दिए थे, इस वजह से उनका नाम आ गया XYZ कंपनी, वो हमारा डेटर है। और जो ड्यू डेट है वो सपोज कर लो 31 मार्च 2020, या कह लो कि 21 जुलाई 2019 और अमाउंट है 10,000। ऐसे ही अगर दूसरी ट्रांसैक्शन होगी तो वैसे ही डेट, उस पार्टी का नेम आ जाएगा, ड्यू डेट आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो विद इन ड्यू डेट उसको पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा। उसने हमें एक एक्सेप्टेंस यानी कि एक प्रोमिसरी नोट यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया है और हमने आगे से एक्सेप्ट किया है कि चलो कोई बात नहीं, आप पैसा मुझे इस टाइम पीरियड के बीच में मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल का परफॉर्मेंस समझ आ गया। सबसे पहले इशू डेट फ्रॉम बिल जिससे हमने रिसीव किया है, देन ड्यू डेट ऑफ बिल, देन अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल मतलब कि अब बिल हमने ड्रॉ किया है, हमने क्रेडिट परचेज की है, तो हम आगे क्या कर रहे हैं, बिल जो है वो आगे किसी को ड्रॉ करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू होम द बिल इज गिवन, कि अब मैंने जो है किस पार्टी को पैसा वापस करना है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट डेट वही, अमाउंट वही आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जिस पार्टी को अब हमने पैसा वापस करना है उसका नेम आ जाएगा। तो बिल्स पेबल यानी कि हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज किए हैं किसी पर्सन से, कस्टमर से, या किसी पर्सन से हमने लिए, हम उनके कस्टमर हुए, तो यानी कि उनका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी ड्यू जिस पीरियड में मैंने उनको वापस करना है, और उनकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये था बिल्स पेबल बुक, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखो, मैंने आपको परचेज भी करा दी, परचेज रिटर्न भी करा दी, सेल्स भी करा दी, सेल्स रिटर्न भी करा दी, बिल्स रिसीवेबल बुक का भी फॉर्मा भी डिस्कस कर लिया, बिल्स पेबल का भी डिस्कस कर लिया। अब जो ट्रांजैक्शन रिमेनिंग रह जाती है वो किस में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। और नेक्स्ट जो आ जाती है लास्ट बुक, जिसका कंसेप्ट थोड़ा वास्ट है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट इज कैश बुक।
कैश बुक में बेसिकली सारी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू कैश, ठीक है। कैश में जो आती है दैट इज सिंगल कैश बुक, द सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, and the last is petty cash book। ये कैश बुक में आगे 4 तरह की प्रिपेयर की जाती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, ठीक है। तो ये थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट जो डिस्कशन है कैश बुक पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आई होप कि मैंने आपको जो बुक्स आज मैंने उनका परफॉर्मा जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कैश बुक का कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज please subscribe my channel and share my videos to those people who need it, and press the bell icon to get all the notifications for my upcoming videos. Have a great day guys, thank you very much.